बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में पास्ट पेपर 2017 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। हमेशा की तरह आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपके पास वो एमसीक्यूज का होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का एक नंबर हुआ तो इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 12 मार्क्स हुए। हमारे पास हर क्वेश्चन के 4 जवाब दिए गए होंगे, हमने उसमें से एक सही जवाब करेक्ट तस्वुर करना होगा, इसको चूज करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास चलते हैं, क्या होता है चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास पहला पार्ट क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ। हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। सिंपल सी बात है, आसान सा, ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइजेज में। इसका एडिटिव इनवर्स हम निकाल लेते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस ए इज इक्वल टू। एडिटिव इनवर्स में सिंपल हम क्या करते हैं, इसके साइंस चेंज कर देते हैं। हमने इसी वैल्यू के साइन चेंज कर दिए तो हमारे पास ये क्या हुआ, यही आंसर हमारे पास, ये इसको हम चूज कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको हम सोल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं -2 का क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि -2 अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 है। इसको थोड़ा सा मैं खुला करके लिख लेता हूं। -2 इज इक्वल टू, आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, हमारे पास क्या आंसर आया, -8 हमारे पास आंसर आया। सिंपल सी बात है, ये भी हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, इसका हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास देखिए यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं, रफ वर्क में जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। आसान से है, ये हम पहले कर चुके हैं। क्या है वैल्यू, 0.00675। यहां तक बातें क्लियर होगी। अब पॉइंट कहाँ है, यहां है। हम क्या करेंगे, पॉइंट को उठाकर यहां ले आएंगे। ठीक है, 0 से हटाकर पहली वैल्यू जो भी होगी 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू होगी, पॉइंट हम वहां ले जाएंगे। जब हम पॉइंट यहां ले आए, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 6.75। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3, पॉइंट को हमने 3 डिजिट्स मूव करवाए। हम लिखेंगे 10 के ऊपर हमने 3 लिखा है। अब यहां पर एक और बात समझिए, पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो हम माइनस लगाएंगे, पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो हम प्लस लगाएंगे। अब यहां लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन इसका हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ। इस वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लफ्ज का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। यहां पर कोई भी वैल्यू आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट को मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं, किसी भी दो वैल्यूज के बीच में जो भी सेंटर में जो भी साइन होगा उसे चेंज करके जो हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट। अब इस बात पे ध्यान रखें, आगे पीछे नहीं, सेंटर में जो साइन होगा वो चेंज करके हम जो लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, वो कॉन्जुगेट होगा। देखिए 3 सेंटर वाला साइन चेंज कर दिया, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव था, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट हुआ। इस पर इसको हम चूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, अब इसको सॉल्व करके हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। जल्दी से यहां पर मैं कर लेता हूं सॉल्यूशन। रफ वर्क में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 2 और x - 2 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, पहले इस x को इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें x और x का स्क्वायर हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 को इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस प्लस होता है, 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब देखें ये -2x + 2x के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो माइनस था वो इसका था, ये भी कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास, x का स्क्वायर और -4, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इसको हमने क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। ये हमारे पास ये रह गया। लास्ट पास की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है, एलसीएम ऑफ। इन 3 वैल्यू का हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सिंपल से हम इस एलसीएम को निकालेंगे, आसान सा तरीका है, बचपन से हम एलसीएम करते आ रहे हैं। 3 वैल्यू हमारे पास क्या है, 6x का स्क्वायर, 18xy, 36x
y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, 3 वैल्यू है, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखें यहां पर देखें, मैं क्या लिखूंगा, 6x लिखूंगा, ठीक है। 6x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1x, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है। ये बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, x और x कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, सिर्फ y रह गया। आगे चलते हैं, 6 6 जार 36, 6 6 जार 36, x और x कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, y का स्क्वायर रह गया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम किससे कैंसिल करवा लेते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3y, ठीक है, मैंने 3y यहां पर लिख लिया। अब देखिए ये x जो है सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होता तो सेम एज इट इज आया। 3y 1 जार 3y, 3y 1 जार 3y, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, 3 2 जार 6, यहां पर y का स्क्वायर है, एक बाहर है, ठीक है, पीछे क्या बचा, एक ही y बचा, हमारे पास ये इस शक्ल में है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से देखें हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा फिर से कैंसिल करवाना है। 2y से मैं कैंसिल करवाऊंगा, ये x कैंसिल नहीं हो रहा, सेम एज इट इज आए, ये 1 है, ठीक है। 2 1 जार 2y 1 जार 2y, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट में देखेंगे सिंपल x है तो x से कैंसिल करवा देते हैं, ये हमारे पास 1 1 रह गया। हमने तमाम का तमाम क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। अब देखें यहाँ पर 6 3 जार, सिर्फ नंबर को देखिए, 6 3 जार 18, साथ में क्या है, x और y, 6 3 जार 18 x और y, ठीक है। अब 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा हमारे पास, 18 2 जार 36, 18 2 जार क्या होता है, 36, x ये लिखेंगे, y एक ये रहा, एक ये रहा, क्या हुआ, y का स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब 36 x y का स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 36, एक x ये रहा, एक ये रहा, क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। हमने एलसीएम के जरिए फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, वो हमारे पास ये रहा। पार्ट नंबर 7 को पढ़ते हैं कि 1 अपॉन x इज लेस देन 1 अपॉन, इसको इससे पढ़ेंगे, 1 अपॉन y जो है वो लेस देन है 1 अपॉन x के। अगर इसको हम उल्टा करके पढ़े तब भी यही जवाब आता है। अगर हम कहें कि 1 अपॉन y छोटा है 1 अपॉन x से, ये भी ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन x बड़ा है 1 अपॉन y से, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट जो आंसर है, ये दोनों क्या है, सेम है। यहां पर हमने क्या कहा कि 1 अपॉन y छोटा है 1 अपॉन x से, ये भी ठीक है। यहां पर हमने कहा कि 1 अपॉन x बड़ा है y से, ये दोनों बातें सेम है, तो इसका आंसर हमारे पास यही रहेगा। अगला पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। -5 और 5 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आते हैं, लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। यहां पर हमने बना लिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है। अब देखते हैं हमारे पास, देखिए पहला जो होता है हमारे पास क्या होता है, x, दूसरा क्या होता है, y। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम है कि x पहले आता है y बाद में। देखिए अल्फाबेटिकल वाइज x पहले आता है y बाद में आता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस, x पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, y पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यहां पर x हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो -5 कहां पर है, यहां पर है। y क्या है, +5 है, तो +5 यहां से लेकर यहां तक आएगा। तो हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में आया, -5 और 5 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आया, इसको हम चूज कर लेंगे। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों वैल्यूज का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना। जल्दी से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद मैं क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट फार्मूला। मैं क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखूंगा। वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल का अपॉन 2। हमारे पास ये क्या है, फार्मूला है। यहां पर हम क्या करेंगे, देखें x1 y1, इसको हम किसके बराबर लेंगे, हमारे पास ये जो है इसको 2 और 5, ठीक है। x1 क्या हुआ, 2 हुआ, y1 क्या हुआ, 5 हुआ। इसको हमने क्या नाम, इन दोनों को हमने नाम दे दिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है, इसको भी नाम देंगे x2, y2, इसको हमने ये नाम दिया। वैल्यूज क्या है हमारे पास, 6 और 1, ये हमने लिख लिया। ये x2 है, ये y2 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, पुटिंग वैल्यूज।
ये हम लिख लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज, जो वैल्यूज है वो हमने उठा के, ये वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर लेने हैं। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 2 है, बीच में कौन सा साइन है प्लस, x2 हमारे पास क्या है 6 है, यहां पर हमने 6 लिख लिया, ठीक है। y दूसरी तरफ चलते हैं, y इज इक्वल टू लिखा, y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है 5, हमने 5 लिखा, बीच में कौन सा साइन है प्लस, y2 हमारे पास क्या है 1 है, हमने 1 लिख दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। लास्ट स्टेप होता है यहां पर x इज इक्वल 2 + 6 कितने होते हैं 8/2, y इज इक्वल टू 5 पर 5 + 1 कितने होते हैं 6/2। यहां तक तमाम बातें क्लियर, कैंसिलेशन होगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 4 आई, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 आई। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं 1 है, तो इस वजह से इनके नीचे 1 नहीं लिख रहे। 4 और 3 हमारे पास क्या हुआ आंसर, द करेक्ट आंसर हमारे पास ये रहा। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अलाइन सेगमेंट हैज डैश मिड पॉइंट्स। अब याद रखें हमेशा इसका आंसर क्या होता है, अलाइन सेगमेंट हैज मैनी मिड पॉइंट्स, ठीक है, तादाद हमें मालूम नहीं होती मगर ज्यादा होती है। पार्ट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इफ हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर एंड बेस इज 1 सेंटीमीटर देन परपेंडिकुलर, हमने इसका बताना होता है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है, एंगल के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा बेस हो गया और ये वाला हिस्सा क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस हमारे पास कितना दिया गया है, हाइपोटेनस हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम 2 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। अब सब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा मैंने, यहां पर देखें हमारे पास क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस, हमने पैथागोरस थ्योरम यहां पर इस्तेमाल करना है। बार बार इस्तेमाल करते आ रहे हैं इस थ्योरम को, यहां पर फिर से सीखेंगे। क्या होता है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। अब दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज हो तो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 लिखा और यहाँ ये स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर की जगह वही लिख लेते हैं प्लस। बेस कितना है 1, 1 के ऊपर स्क्वायर ये वाला हमने लगा दिया। आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 2 जार 4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, वही 1 ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 है यहां पर पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 4 - 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 4 में से 1 गया, हमारे पास क्या आता है 3 होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर हमारे पास आया 3, साथ में सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में थी। तो ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ, कहता है कि अगर इस तरह एक लाइन लगाई गई हो और उस पर हम एक परपेंडिकुलर लगा दें, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो कहता है इस पर एंगल कितना बनता है। याद रखिए हमेशा इस पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्रीज का बनता है, तो हम इसको चूज कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पास पेपर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने मुकम्मल समझ लिया।